फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ईरान ने तैनात कर दिए अपने मिसाइल, ब्लैक आउट इन पाकिस्तान। ओहो, मैंने कमेंट पढ़ा था आपका जिसमें आप बोल रहे थे। मैंने कहा पता नहीं ब्लैक आउट क्या हो गया, मतलब उन्होंने अपनी सारी क्या बिजली लाइट बंद कर दी ताकि ये ईरान को पता ही ना चले कि वो है कहाँ, ताकि अगर उन्होंने जैसे वॉर होती है, वॉर में वो ब्लैक वाला आउट कर देने से ब्लैक पता ना चले कि किस एरिया में लोग रहते हैं नहीं रहते, क्योंकि ऊपर से जो प्लेन आ रहा होगा उससे तो सब कुछ डार्क ही नजर आ रहा होगा। चलो देखते हैं कि क्या चल रहा है अब। और अच्छा, उससे पहले मैं इतना बताती हूँ कि मैंने थोड़ा सा बताऊंगी, फिर नेक्स्ट दूसरा अगर कोई और वीडियो इस टॉपिक का होगा तो बाकी उसमें बताऊंगी। मैंने बोला कि देखती हूँ कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है, वहां पे क्या न्यूज़ आ रही है। और मैं शॉक्ड थी, कोई टॉक शो का वो निकला जब मैंने न्यूज़ का, और उसमें जो बैठे हुए थे वो ऐसे अकड़ के बातें कर रहे थे कि भैया पाकिस्तान ने तो ऐसा कमाल कर दिया, और कि ईरान के ऊपर मिसाइल कर दिया। और वो ये बोल रहे थे कि ईरान ने जब मिसाइल भेजी थी उनकी मिसाइलें बड़ी थी, पर उनका जो मतलब करना था वो उनका इतना सक्सेसफुल नहीं था। हमारी छोटी थी पर प्रिसाइज उन्होंने जहां करना था वहीं पे उनका मतलब एग्जैक्ट हुआ। ऐसे मतलब जैसे बड़े ऑफिसर्स बन बैठ के ना बड़े स्टाइल से ये बातें कर रहे थे। फिर कह रहे थे नहीं, ईरान तो हमारा भाई टाइप है, इंडिया की तरह हमारा दुश्मन थोड़ी कोई है, तो हम तो इनसे आराम से बातचीत करके मामले को सुलझा लेंगे। मैंने कहा भैया मिसाइल यहाँ तुमने फेंक दी, अब तुमने आराम से मामले को सुलझाने की बात कर रहे हो। फिर कहते हैं नहीं, फिर ये कहते हैं कि भैया हम ना अपने दोस्तों को बोलेंगे कि ये मिल बैठ के बात करने में हमारी मदद टाइप कुछ करो। और दोस्तों का क्या नाम लिया उन्होंने, मैं सुन के शॉक हो गई, चाइना और रशिया। मैं इतनी हैरान, मैंने कहा चाइना तो समझ में आ रहा है, दोस्त तो दोस्त कर रहे हो, रशिया कहां से तुम्हारा दोस्त हो गया, वो तो इंडिया का दोस्त है। तो वो मैं सुन के बहुत हैरान हुई थी, बड़ी अक्कड़ के कि भैया हमने तो ऐसे कर दिया, दिखा दिया दुनिया को, बहुत इंपॉर्टेंट था हमें दिखाना कि भैया हम कितने पावरफुल हैं, और ऐसे स्टाइल से सब बैठ के बातें कर रहे थे। मैं तो हैरान हो गई। मैंने कहा इनके वो माइक ले लेके जाने वाले रिएक्शन चैनलों वाले वो दिखाते बड़ा तुमको प्यार है इंडिया से, और एक्चुअल में तुम्हारे जो सारे बैठे हुए हैं देश के वो तो इंडिया के टोटली अगेंस्ट है, सब कुछ अगेंस्ट है। तुम गेम किसके साथ खेल रहे हो यार। राइट, अभी तो हमने देखा था, देखिए ईरान ने पहले पाकिस्तान पे मिसाइल्स फायर की, उसके बाद पाकिस्तान ने ईरान में की। पाकिस्तान ने स्टेटमेंट दिया कि हम पाकिस्तानी टेररिस्ट को ईरान में उड़ा रहे हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड में तो ये स्टेटमेंट दी थी उन्होंने, मतलब जहाँ पाकिस्तानी जो वेस्टर्न वर्ल्ड में जो स्टेटमेंट आई उसमें ये था पाकिस्तान ने कहा है कि हम पाकिस्तानी टेररिस्ट को ईरान की भूमि में उड़ा रहे हैं। वाह। उसके बाद हमने कोई न्यूज नहीं सुनी कि ब्लैकआउट होके ईरान कुछ और करने वाला है, ये हमने कुछ नहीं सुना। चलो अब देखते हैं ये क्या न्यूज है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। इस वक्त सिचुएशन अच्छी खासी कशीदा है और इस वक्त पाकिस्तानी फौज रेड अलर्ट है, क्योंकि जाहिर बात है दूसरी जानिब से भी जवाबी कार्रवाई जो है वो भी एक्सपेक्टेड है। पाकिस्तान पर आज रात भी बहुत भारी गुजरने वाली है। क्या ईरान आज रात जैश और अदल पर सबसे भीषण प्रहार करने जा रहा है? Across Pakistan, the affected areas included Karachi, Lahore, Peshawar, Multan, Quetta and Rawalpindi, including Islamabad. A blackout was also reported in Pakistan-occupied Kashmir and Baluchistan. और ईरान की जानिब से मिसाइल नस्ब किए जाने की इत्तलात है। The Prime Minister of Pakistan, Anwar ul-Haq Kakar, who is currently in Davos, has decided to cut short his visit in view of the ongoing developments. कहाँ गया भाई? और पाकिस्तान भर में सोशल मीडिया नेटवर्क डाउन हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बड़ी गिरावट। माफ करिए अगर मैं कहूँ, हम लोगों को केयर करना चाहिए कि ये टेररिस्ट हमारे मुल्क के अंदर आए कैसे। अगर तुमने पैदा किया है कहाँ से? अगर लोकल है तो मेरे ख्याल में हम अपनी आवाम को बताना चाहिए कि इनको निकालने के लिए, इनको पकड़ने के लिए हम क्या कर रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं ये पाकिस्तानी है, सो पाकिस्तान ने पाकिस्तानियों को मारा है। ईरान में माहीन मिसाइल, शाहीन मिसाइल, ये सब कहाँ चलेगा? ये शब बारात पे चलाओगे? तो क्या वजह हुई कि चंद दिन रोज कबल ईरान में भारतीय वजीर खारजा जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर केयर टेकर से भी मुलाकात होती है, फिर वो आनन फानन पाकिस्तान की हदूद में आकर हमला कर देते हैं। अगर ईरान चाहे कि पाकिस्तान के अंदर हमने अफरा तफरी फैलानी है, हालात खराब करने हैं, तो मैं समझता हूँ वो कर सकते हैं।
क्या हेलो हुआ? फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। ईरान ने पाकिस्तान के मिसाइल स्ट्राइक की जानकारी देते हुए कहा कि इस एयर स्ट्राइक में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई है। ईरान के सुरक्षा अधिकारियों ने जानकारी दी कि इस हवाई हमले में 3 महिलाएं और 4 बच्चों की मौत हो गई है। यह मिसाइल हमला ईरान के सिस्तान बलोचिस्तान प्रांत के एक सीमावर्ती गांव पर हुआ। ईरान ने कुछ दिन पहले पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों पर हमले किए। इसके बाद अब पाकिस्तानी मीडिया ये दावा कर रहा है कि पाकिस्तान की ओर से ईरान में आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया गया है। अब पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि आज की रात बहुत ही खतरनाक हो सकती है। ईरान अब पाकिस्तान पर फिर से हमला कर सकता है। हाँ, दरअसल पाकिस्तान में एक ब्लैकआउट जैसी सिचुएशन है। पाकिस्तानी आर्मी अब डरी बैठी है कि अब हमारे हमले का जवाब ईरान जल्द ही देगा और इसमें अब पाकिस्तान के पता नहीं किस इलाके पर ईरान स्ट्राइक करेगा। आर्थिक मंदहाली झेल रहे पाकिस्तान ने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। पाकिस्तान ने ये जंग खुद ही शुरू की है। वहीं दूसरी जानिब ईरान को पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब तो दे दिया है और पाकिस्तान की अफवाज ने ईरान को यह बता दिया है कि पाकिस्तान की सरजमीन के अंदर हमारी खुद मुख्तारी के साथ आप आकर खिलवाड़ करेंगे, आप हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करेंगे और आपको लगेगा कि आपको जवाब नहीं मिलेगा। ईंट का जवाब ईरान को पत्थर से दे दिया जा चुका है। लेकिन अब उसके बाद की सूरत पहाड़ से जवाब इस वक्त सिचुएशन अच्छी खासी कशीदा है और इस वक्त पाकिस्तानी फौज रेड अलर्ट है, क्योंकि जाहिर बात है दूसरी जानिब से भी जवाबी कार्रवाई जो है वो भी एक्सपेक्टेड है। अब यहां पर परवाजों की निगरानी शुरू हो चुकी है और ईरान की जानिब से मिसाइल नस्ब किए जाने की इत्तलात है। जो मकामी वहां पर एरियाज हैं वहां से एक्सक्लूसिव कुछ खबरें मैं आपके सामने लाया हूं। ईरान को एक अहम तरीन पैगाम पाकिस्तान की तरफ से पहुंचा दिया गया है। ये वैसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो क्या ये बड़ा वो सोच रहे हैं, बड़ा हमने तीर मार दिया। भारतीय वजीर खारजा जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर केयर टेकर से भी मुलाकात होती है, फिर वो आनन फानन पाकिस्तान की हदूद में आकर हमला कर देते हैं। तो रिएक्शन पे तौर पर पाकिस्तान अपना सफीर बुला देता है। तो इसके दूरस्थ नताइज किस तरफ जाते हुए आप देख रहे हैं? जी, मुझे जो नजर आ रहा है कि ये मेरी तो हमेशा ख्वाहिश है कि ईरान से और सब हमसायों से हमारे ताल्लुकात बेहतर हों, लेकिन एक इसकी ये पॉसिबिलिटी है कि तुर्की, ईरान और सऊदी अरब शायद कंपेल हो कि ज़्यादा पॉलिसीज़ को कोऑर्डिनेट करें। एक ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन मैं चाहूंगा कि हम इस चीज को कंटेन करें। ये जो सिचुएशन पैदा हुई है, कैसे कंटेन, ऐसे करना था, मिसाइल मार के इसको मजीद भड़काना नहीं चाहिए। भड़का तो दिया तुमने। आप जब फरमाते हैं कि जाहिर हमें अपना वकार है, हम एक न्यूक्लियर जो भी है, व्हाट वुड यू सजेस्ट इन कंक्रीट टर्म्स, सॉरी, इसको हम रिजॉल्व भी कैसे करें? और मैं ये सजेस्ट करूंगा जी, मेरा ये ख्याल है कि चाइना इसमें कोई रोल अदा कर बोला था ना, ये चाइना के पीछे बचाओ में कहना चाहिए प्राइवेटली कि वो मामले को ठंडा कराए। और चाइनीज इनको ईरानियन को समझाया जाए भी आपके बड़े कम दोस्त हैं इस इलाके में। अच्छा। हम तो आपके दुश्मन नहीं, आप जबरदस्ती क्यों तुल गए हैं? मेरे समझ नहीं आ रही। लग ये रहा है कि वहां जब से ये हमले हुए हैं पिछले 3-4 दिन में, पहले शाम में हमला हुआ, इजराइल ने किया है, फिर कासिम सुलेमानी साहब की जो एनिवर्सरी थी उस पर जो जबरदस्त बम धमाके हुए हैं, तो सिक्योरिटी फोर्सेस ईरान की डिफेंसिव पे हुई हैं और वो लैश आउट कर रही हैं। और लैश आउट कभी तदब्बुर और तहम्मुल का मुजाहरा नहीं होता। और पाकिस्तान के साथ करना, जो कि एक न्यूक्लियर पावर है, जिस दुनिया की 5 मोस्ट पावरफुल आर्मीज है, वो सेंस नहीं बन रहा। और ब्रदराना ताल्लुक बड़ा चढ़ा के तो बोलने की इनकी आदत है। फिर ये क्यों किया गया है? मेरी ख्वाहिश होगी कि अभी नहीं पता चला क्यों किया गया। और कसूरी साहब, ईरान में जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत पावर्स के बहुत सारे फैक्टर हैं, सेंटर्स हैं, तो डू यू थिंक वहाँ की हुकूमत या जो इंतहा पसंद तंजीमें हैं या उनका काम है, या जो भारत चंद दिन पहले उधर गया था उसने ऐसे हालात किए कि इस रीजन पे हालात खराब हो और पाकिस्तान जो दरीना दोस्त है ईरान का आमने सामने आए? कुछ इस फैक्टर पे भी गौर किया जा सकता है? नहीं, ईरानी को बच्चे तो नहीं है ना जी, बड़ी
कदीम ताकत है, उनके फॉरेन ऑफिस ने मुनासिब ही जवाब दिया होगा। उनको पता है कि भारत ने इजराइल की जो अभी हमास की जंग है हमास की, क्या हिंदुस्तान का रोल था। बाद में हिंदुस्तान ने अपना रोल चेंज किया है, जब उसको सख्त उस पर तनकीद हुई है अरब दुनिया में। तो वो तो जानते हैं कि इंडिया अमेरिका का कलीदी दोस्त है इस इलाके में। इंडिया कैसे आ गया इसमें पता नहीं। बच्चे तो नहीं कि उनको ये बात समझ नहीं बोल रहा इंडिया की तो पूछा था क्वेश्चन। इंडिया उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और अमेरिका ने बाय चॉइस अमेरिका, क्योंकि उसको पता है कि पाकिस्तान उनका पार्टनर नहीं हो सकता इन कंटेनिंग चाइना। तो आप ये कहना कि मैं तो यही समझ रहा हूँ कि ये कुछ कोऑर्डिनेटेड और दानिशमंदाना फैसला तो हो ही नहीं सकता, लेकिन इसमें लग रहा है कि ईरान के अंदर जो इसे फीलिंग हो रही है कि शायद अमेरिका उन पे ना हमला कर दे, या कोई इनसिक्योरिटी है, मुझे नहीं पता। आउट कर रहे हैं शाम, इराक और फिर पाकिस्तान की। तो कसूरी साहब, आप इसमें पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा का क्या रोल देख रहे हैं? उन्होंने इन हालात को देखते हुए पहले कोई पेशकदमी क्यों नहीं की, कोई ऐसी कंटेम्पली क्यों नहीं बनाई कि ये स्टेज ना आए और अटैक करे? देखिए, बात बड़ी मुझे जो समझ आ रही है, ईरान के इन लोगों ने, इन गैर दानिशमंद लोगों ने जिन्होंने ये फैसला किया है, वो इस गलत फहमी में थे कि हमारे यहाँ केयर टेकर गवर्नमेंट है और अभी कोई गवर्नमेंट आई नहीं, इलेक्शन होना है फरवरी में, तो शायद पाकिस्तान एक कोहेरेंट रिस्पॉन्स ना दे। मैं समझता हूँ फॉरेन ऑफिस ने सरे दस्त कोहेरेंट रिस्पॉन्स दिया है। और क्या करे, वो ये तो नहीं कर सकता कि ड्रम वॉर के बजाना शुरू कर दे लोगों को खुश करने के लिए। फॉरेन पॉलिसी में ये होता नहीं। सुन लिया, ऐसा ही मैंने एक टॉक शो सुनी थी, उसमें तो बड़े अपने ये जैसे बैठा ना सूट बूट में, वो इंग्लिश में बोलने की कोशिश में लगे हुए थे दिखाने के लिए कि बड़े। देखिए, इन्होंने इस बात का ज्यादा फोकस नहीं किया कि पाकिस्तान ने कहा था कि हम ईरान के अंदर जो ऑपरेशन कर रहे हैं उसमें पाकिस्तानी बुरे लोगों को ही मार रहे हैं। हाँ, पाकिस्तानी ही वहां बैठे हुए हैं, उनको हमने मार तो रहे हैं। पहली बात तो उन्होंने एडमिट कर लिया कि आपके देश में पाकिस्तानी हैं और वो यहाँ इनके देश में आके बुरे कार्य कर रहे हैं और उनको उड़ाने के लिए हमने कार्रवाई की है। अपने अंदर को तो पहले उड़ा नहीं रहे, ईरान में बैठे वाले अपने जो है उनके पाकिस्तानी, ठीक है, वो रेडी हो रहे हैं कि अगर ईरान कोई रिस्पॉन्स देता है, मगर जहां तक हमें पता है कि ईरान कोई और रिस्पॉन्स नहीं देना तो चाहिए, क्योंकि ईरान ये कह रहा है कि हमारे लोग नहीं मरे हैं, इसमें तुम्हारे ही पाकिस्तान के ही लोग मरे हैं। वही ना बात है, बल्कि देना चाहिए था इनको। तो ईरान भी अब शांत हो रहा है और लग रहा है कि सब ठीक हो। और ये घबराए में, इन्हें ये नहीं पता चल रहा, ये डरे पड़े हैं कि अब ये लोग हमारे ऊपर ईरान अटैक कर देगा। इन्होंने ब्लैकआउट कर दिया है, हाई अलर्ट में हो गए हैं और पहले पंगा ले लिया है, उसको झेलने की ताकत है नहीं है, अब अपनी फोकी फू कर रहे हैं। जहां तक मतलब यूएस की बात है, यहाँ पे तो न्यूज है कि ईरान दोबारा और कुछ नहीं करने वाला। लेट्स सी, देखते हैं, अब तो देखेंगे। ये तो घबराए में अभी तक तो ये कि ईरान अभी और कुछ नहीं करेगा, क्योंकि ईरान ने ऑलरेडी स्टेटमेंट दे दी है कि जो लोग मरे हैं वो तुम्हारे ही हैं। हाँ, पर ये देख लिया कि पाकिस्तानी जो है, पाकिस्तानी चैनल्स और वो ये बात को छुपा रहे हैं कि पाकिस्तान के ऑफिशियल्स कह रहे हैं हमने पाकिस्तानियों को जो ईरान में बैठे हुए थे उनको मारा है, पर वो ये बात छुपा के बोल रहे हैं कि उन्होंने ईरान में अटैक कर दिया। बस ये सुना रहे हैं अपने लोगों को खुश करने के लिए, और वहां पे ईरान के गवर्नमेंट को ये बोल रहे हैं कि नहीं हम तुम पे कुछ नहीं किया, हमारे लोग जो यहाँ छुपे हुए थे हमने उनको खत्म किया, अपने लोगों को वहां पे खत्म किया। तो ये इनकी चालबाजी है। तो बड़ी मतलब बड़ी चालू लोग हैं ये लोग, और सोचते बड़ी तीर मार लिया और अंदर से डर रहे हैं, डर का माहौल है इनका। तो और इसमें इंडिया का हाथ करे, और देख लो चाइना भैया इसको सुलझाने में हेल्प करे। इन्होंने तो सिर्फ चाइना का नाम लिया ना, उस वाले में तो रशिया को भी अपना दोस्त मार रहे थे। छोटे मोटे देश तो चाइना की हेल्प लेंगे। हाँ, ऐसे जैसे ना चाइना हमारी सॉल्व कर दे, पापा पर जाने, पापा हमारी लड़ाई होगी, चाइना बहुत बड़ा लगता है तो उसकी हेल्प लेते हैं। वही उनका यही काम है। और अच्छा, अमेरिका इनका बड़ा दुश्मन हो गया। हमें लग रहा था शायद अमेरिका इनको सपोर्ट करेगा ईरान के लिए, पर इनका तो पूरा ही बातचीत से लगा, ये तो कह रहे नहीं, इंडिया और अमेरिका इकट्ठे हो गए हैं, चाइना अब हमारा दोस्त है। ये दिखा रहे हैं अब हमें। तो चलो चलते हैं, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।